राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य किए रामलला के दर्शन। शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर किया बड़ा हमला, कहा प्रबुद्ध सम्मेलन द्वारा लोगों पर दबाव बनाते हैं बीजेपी नेता। सपा सांसद डिंपल यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो संविधान को बदल देगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले निश्चलानंद सरस्वती, कहा अन्ना हजारे से किए गए वादे को केजरीवाल जेल में सोचे। लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात, अवैध संबंध के शक में पति ने की पत्नी की हत्या। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य 31 मार्च को रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं लक्ष्मण आचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अयोध्या पहुंचकर बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसी अनुभूति हो रही है जिसकी मैं अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, केवल एहसास कर सकता हूँ। वंदन अभिनंदन करता हूँ, जिसके कारण मुझे ये सौभाग्य मिला है। गूंगे मीठे रस को अंतर्गत ही भावे, अविगति गति कछु कहत न आवे। प्रभु श्री राम का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं जिनके बहुत ही पवित्र संकल्प से आज हम भगवान राम का मंदिर रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनका पुण्य स्मरण करता हूं जिन्होंने आज का अवसर हमें दिया। और एक बार से फिर से मैं सभी को बधाई करता हूं। मन में बहुत उत्साह है भगवान का दर्शन। समाजवादी पार्टी के नेता और बदायूं के प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर हमला किया है। शिवपाल ने कहा कि प्रबुद्ध सम्मेलनों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों और विपक्ष के लोगों पर अधिकारी दबाव बनाएंगे ताकि भाजपा जीत सके। शिवपाल सिंह ने कहा, मैं ओवैसी और पल्लवी पटेल का सम्मान करता हूं। राजनीति में हमेशा स्थिर रहना चाहिए। जो स्थिर रहता है वही ऊंचाइयां पाता है। जो स्थिर नेता नहीं रह सकता है, अपने लक्ष्य के लिए वो आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए, हम ओवैसी और पल्लवी पटेल का सम्मान करता हूँ, लेकिन राजनीति में हमेशा स्थिर रहना चाहिए और जो व्यक्ति स्थिर रहता है वो ही ऊंचाइयाँ पहुँचता है। देखिए, चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। हर पार्टी का नेता अपना पार्टी का प्रचार करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता आएंगे वो प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे और विपक्ष के लोगों पर, जिससे कि विपक्ष के लोगों को दबाया जा सके। इसलिए ये सब लोग इस तरीके के प्रबुद्ध है, कोई कुछ है, कोई कुछ करके, हमेशा इनका इतिहास रहा है कि जो भी चुनाव हुए हैं प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाना, फिर विपक्ष। मैनपुरी सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान, बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की मैनपुरी लोकसभा सीट प्रत्याशी सांसद डिंपल यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो संविधान को बदल देगी। इस समय देश में इमरजेंसी जैसा माहौल बना हुआ है। साथ ही कहा कि केजरीवाल जैसे लोगों को जेल में डाला जा रहा है, मुख्यमंत्री जेल भेजे जा रहे हैं। वहीं मुख्तार अंसारी के जनाजे पर डीएम के हड़काने पर उन्होंने कहा कि जो हुआ गलत था। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। जो नेता भाजपा में जाते हैं उनके सभी कर्मकांड धुल जाते हैं और एकदम स्वच्छ होकर आते हैं। पूरी पीठाधीश्वर के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने केजरीवाल को अन्ना हजारे से किए गए वादे को जेल में सोचने का सुझाव दिया है। धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए 4 दिवसीय काशी प्रवास पर पहुंचे स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक विधि सम्मत नहीं हुआ, क्योंकि भारत में सरकार अब आतंकवादियों को भी जरूरत के हिसाब से शंकराचार्य बना दे रही है। भारत में शासन करने वाली राजनीतिक दल सिर्फ कंपनी के ठेकेदारों के रूप में काम कर रही है, जिसको राजनीति की परिभाषा तक भी नहीं आता है। राजधानी लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पति ने पत्नी के अवैध संबंधों के शक में उसकी हत्या कर दी। साथ ही आरोपी पति ने अपने 2 मासूम बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, वारदात को छिपाने के लिए वो 2 दिन तक पत्नी व बच्चों की लाशों के साथ ही सोता रहा और शवों को ठिकाने लगाने के लिए उन्हें बोरे में भर दिया। जिसके बाद घटना के तीसरे दिन शवों से उठी बदबू से पड़ोसियों को शक होने पर मामले का खुलासा हुआ। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अरे हम सुबह गए तो वहाँ
कल शाम को वहाँ गए थे तो हमको बदबू लग रही थी घर में, जैसे चूहा हुआ मर गया नीचे, तो नीचे पोर्शन में हम देख रहे थे। और आज सुबह गए, जब आज सुबह मियाँ बीवी हम लोग गए तो वहाँ सब सामान हटा के देखते थे नीचे अपने पोर्शन में, तो बदबू हमको लगी कि ज़्यादा। तो हम सोचे बदबू कहाँ से आ रही, फिर डरम परम सब हटा के देखा, नहीं मिला। तो फिर छत के ऊपर गए तो ऊपर से ज़्यादा बदबू आ रही थी। तो वो खिड़की जो नहीं है, खिड़की पर्दा हटा के हमने झाँक के देखा तो हमको अंदर खूब मक्खी दिखाई पड़ी और बोरी से खून बाहर निकला दिखाई पड़ा। तो हम तुरंत अपने घर सीधे अपने पिताजी से बता दिया तुरंत। आगरा में पालतू कुत्ते को लेकर हुए विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। हमलावर 3 लड़कों ने लोहे की सरिया से युवक को पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना से गुस्साए परिजनों ने शव को थाने के सामने रखकर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद हंगामे को देखते हुए मौके पर पीएसी तैनात की गई। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है और एक पक्ष से एक युवक जैकी जिसका नाम था वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और इस युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां इसको मृत घोषित कर दिया गया। दूसरे पक्ष से 3 लोगों को जो मौके पर थे उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अभियुक्त पक्ष से, और मृत युवक की बॉडी को मोर्चरी भेज दिया गया है और वादी से तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। और इस FIR में जो भी नामजद लोग होंगे, जो भी इस घटना में शामिल लोग होंगे, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी जाएंगी और तत्काल ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और मौके पर किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। थाना न्यू आगरा पर आवश्यक विधिक कार्रवाई। बहराइच शहर के मोहल्ला बख्शीपुरा में क्रिकेट खेलने के दौरान मामूली कहासुनी के दौरान एक युवक ने किशोर के चेहरे पर ब्लेड से हमला कर दिया। हमले में किशोर के चेहरे और गर्दन पर गंभीर चोट के निशान आए हैं, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल का कहना है कि क्रिकेट खेलने के दौरान उसने आरोपी युवक से बॉल उठाने को कहा, जिस पर आरोपी नाराज हो गया और उस पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जनपद बिजनौर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऑफिस में आज देश को संचारी रोगों से मुक्त करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं सीएमओ और ACMO अधिकारियों ने अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान जनपद के प्रत्येक तहसील और प्रत्येक गांव में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सुचारू रहेगा, जिसमें जनपद के 11 विभागों द्वारा हिस्सा लिया गया। हमीरपुर के बेवार थाना क्षेत्र में तालाब में डूबकर 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चों के डूबने की खबर जैसे ही ग्रामीणों को पहुंची, वैसे ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीनों की तलाश शुरू की और काफी खोजबीन के बाद तीनों दोस्तों के शव तालाब से बाहर निकाले गए। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कौशाम्बी के तहसील मंझनपुर क्षेत्र के दिलीप सिंह इंटरव्यू कॉलेज बाकरगंज गोराजू के ग्रामोपयोगी शिक्षा प्रचारिणी प्रबंध समिति का चुनाव 31 मार्च को संपन्न कराया गया, जिसमें दिलीप सिंह इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को चुनाव अधिकारी बनाया गया। वहीं चुनाव संपन्न होने के बाद अध्यक्ष पद के लिए अवधेश सिंह को 132 मत, इंद्रभान सिंह को 79 मत मिले, जिसमें अवधेश सिंह को विजय किया गया। मैनपुरी में लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले बाइक चोर गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां थाना कुरावली पुलिस और SOG टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 11 चोरी की बाइक भी बरामद की है। वहीं पकड़े गए तीनों बाइक चोर कुरावली के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो मैनपुरी के अलावा अन्य जनपदों में भी बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे और बाइक से चेचिस नंबर हटाकर बेच दिया करते थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं। ये थाना कुरावली में इंस्पेक्टर कुरावली और SOG टीम दोनों को सूचना पे नगला उसर खेत के पास एक बाउंड्री है, वहाँ पे लोग मोटरसाइकिलें खड़ी किए थे। 3 अपराधी पकड़े गए। नंबर 1 विशाल सनाब रूपलाल, दूसरा आदित्य सनाब सम्मी, तीसरा अल्ताफ सनाब राजू। ये बाहर के जिलों की भी मोटरसाइकिलें इनसे बरामद हुई। 2 कट्टा बरामद हुए 315 के, 2 कारतूस बरामद हुए, 11 मोटरसाइकिलें जो अलग अलग कंपनियों के हैं। रायबरेली में पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर खोए व चोरी हुए 101 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। वहीं बरामद हुए फोन की अनुमानित कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। मोबाइल फोन बरामद कर SP ने मोबाइल फोन स्वामियों को उनके फोन सौंप दिए।
रायबरेली से बड़ा ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल यहां करीब 20 दिनों के अंतराल में एक ही परिवार के 5 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। वहीं मामले के सामने आने के बाद इलाके में रह रहे लोगों में डर का माहौल है। हालांकि असमय एक साथ हुई 5 मौतों को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग खानापूर्ति करते हुए नजर आ रहा है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में दहशत के साथ आक्रोश भी है। रायबरेली से मंदिर में मूर्तियों की तोड़फोड़ का मामला सामने आया है, जहां मंदिर के अंदर मूर्तियों की तोड़फोड़ के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं जैसे ही पुलिस प्रशासन को घटना की सूचना मिली, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसके अलावा मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी महाराजगंज ने भी गहनता से मामले की पड़ताल की और तोड़फोड़ करने वाले आरोपी की तलाश में जुट गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के चुनाव प्रचार को लेकर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह रामपुर पहुंचे, जहां सावरिया बैंक्वेट हॉल में उन्होंने पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान धर्मपाल सिंह ने चुनाव के मुद्दों को लेकर बात कही। धर्मपाल सिंह ने कहा कि रामपुर की लोकसभा सीट घनश्याम सिंह लोधी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। रामपुर की जनता ने दोबारा घनश्याम सिंह लोधी को लोकसभा का चुनाव जिताने का मन बना लिया है, क्योंकि मोदी जी की जो नीतियां हैं वो विकास की नीतियां हैं, रामपुर को आगे बढ़ाने की नीतियां हैं। इसलिए रामपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने के मन में पूरी। सहारनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां दबंग आरोपी ने अपने ही मोहल्ले के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं घटना से इलाके में दहशत फैल गई। युवक की हत्या दबंगई के चलते की गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जी हाँ, कल रात को 11:30-12 बजे के आसपास एक सूचना मिलती है सदर बाजार थाने को कि पठानपुरा जो मोहल्ला है वहाँ पर एक युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई है। सदर बाजार पुलिस तुरंत मौके पर पहुँचती है और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है। ये बात सत्य पाई जाती है कि वहाँ पे ही एक युवक है जिसका नाम नमन है, 22-23 वर्ष उसकी उम्र थी। उसको गोली मार के हत्या कर दी गई है। आसपास के जो आई विटनेसेस हैं उनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उसी मोहल्ले में रहने वाला सचिन, जो जिनका घर आसपास लगा हुआ था, उसी के द्वारा ये घटना कारित की गई है। अभी सचिन फरार है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए टीम्स हमने लगा दी गई हैं। घटना का अभी तक मोटिव क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन उसको भी जब इसको पकड़ लिया जाएगा अभियुक्त को, तो उससे पूछताछ में घटना का मोटिव क्लियर हो जाएगा। अभी सचिन के घर वालों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले रखा है और आगे की विधिक कार्रवाई इसमें चल रही है। सहारनपुर पुलिस व सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता। अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले 4 गिरफ्तार। सहारनपुर में पुलिस व सर्विलांस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद कर लिए गए हैं। वहीं अवैध हथियारों की सप्लाई करने आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। पुलिस द्वारा आगामी चुनाव को देखते हुए निरंतर सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही थी। इसी क्रम में हमारी सोशल मीडिया सेल को कुछ ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हुए जिसमें जानकारी में आया कि कुछ युवकों की गैंग है जो कि सोशल मीडिया के जरिए असलाहों की खरीद फरोख्त का काम कर रही है। इस पर हमने अपने मुखबिर तंत्र को और सोशल मीडिया सेल को एक्टिवेट किया और इन युवकों को पीछा करके इनको गिरफ्तार किया है। तो ये चारों युवक हैं, इनमें से एक युवक उत्तराखंड का हरिद्वार का रहने वाला है और 3 सहारनपुर के हैं। ये युवक जो हैं अवैध असलाहों की खरीदारी और इनको बेचने का काम करते हैं। इसमें जो युवक हरिद्वार का है वो आगे अपने सूत्रों के माध्यम से शस्त्र प्राप्त करता है और फिर सहारनपुर के तीनों युवकों को बेचता है, जो कि यहाँ पर असलाहों को बेचने का काम करते हैं। ये युवक काफ़ी समय से अपराध। लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं का अलग अलग पार्टियों में सदस्यता लेना जारी है। वहीं जनपद सिद्धार्थनगर में भी राकेश दत्त त्रिपाठी बसपा का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं। बता दें कि नगर निकाय चुनाव 2023 में भाजपा से टिकट न मिलने पर राकेश दत्त नाराज हुए और बसपा में शामिल हो गए, जिसको लेकर भाजपा ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। वहीं अब फिर से उन्हें भाजपा में शामिल कराया जा रहा है। यूपी के सोनभद्र के बभनी थाना क्षेत्र के कुंडपान गांव के विश्रामपुर टोला में
पति पत्नी के घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की लाठी डंडे से प्रहार कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही घटना की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अपनी पत्नी को मामूली विवाद में उसके वस्त्र उतरवा कर लाठी डंडे से कुल्हाड़ी से वार कर जमकर पीटा, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आज पवनी थाना क्षेत्र के इस्लामपुर गांव में हरिनारायण उर्फ मुन्ना और उसकी पत्नी प्रमिला के बीच किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी होने लगी। इसी कहासुनी के दौरान हरिनारायण ने डंडे से अपनी पत्नी को मार दिया, जिससे घायल हो गई और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। घटना की तहरीर प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। क्षेत्र में शांति है, किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। वाराणसी राजभर ने सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस मुस्लिमों को धोखा दे रही है, ऐसा राजभर ने कहा। वाराणसी पहुंचे प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सपा और कांग्रेस मुस्लिमों को धोखा देकर सिर्फ केवल वोट लेने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मदरसों में भी समान शिक्षा लागू करने की बात चल रही है ताकि उनको भी आधुनिक शिक्षा देने का काम किया जा सके। देखिए, वाराणसी में जो हमारा कार्यक्रम है, आज हमने सेवापुरी, रोहनिया और उत्तरी में आज हमने कार्यक्रम रखा है। जो चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान किया है, 543 लोकसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो हमने लक्ष्य ये बना करके हम बनारस आए हैं कि 543 सीटों में जब 4 जून को रिजल्ट आवे तो देश में सबसे ज़्यादा वोट से चुनाव अगर कोई जीते तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जीते, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके भारत को विश्व की तीसरी शक्ति, जो भारत में नफरत की राजनीति हो रही है, उस नफरत की राजनीति को समाप्त करके हम लोग भाईचारा और प्रेम की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वाराणसी में मोदी का परिवार की वर्चुअल टिफिन बैठक हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में अध्यक्षता ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल टिफिन बैठक की। इस दौरान पीएम ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही बनारस के अपने कार्यकर्ताओं से अपने शहर का हाल भी जाना। पीएम ने चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में उत्साह एवं जोश भरा, साथ ही जीत का मंत्र भी दिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।